कहते हुए नजर आए हैं कि जीवन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कि जिस प्रकार से गठबंधन धर्म के अंदर एक ही विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन से दो दो प्रत्याशी जब खड़ा हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो सीट तो लूज करेगी ही करेगी। सीट जब लूज करेंगे तो इस में कैसे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मीडिया भाई ने अपना व्यू बढ़ाने के लिए उसको कटअप करके और उस पोस्ट को डाल दिया गया। टिकट आपस हुआ, उसके बाद अब क्षेत्र से गायब हो जाते। जैसे वो विड्रॉल किए तो मैं देखा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों तरफ से ही वही लोग हैं जो हमको जिला परिषद में मदद किए थे, तो मैं किसी एक के लिए क्यों खुलने जाऊं। इसलिए मैं इस लालगंज विधानसभा चुनाव से दूर रहा। बीजेपी प्रत्याशी के साथ आपका भाई साहब का फोटो भी देखिए क्या किए नहीं किए उनकी व्यक्तिगत बात है। आशुतोष कुमार दीपू अभी की स्थिति में कहाँ? अभी की स्थिति में हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। न मैं कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण किया, न भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया, न किसी अन्य पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। चुनाव में किसको मदद किए? हम चुनाव में किसी को मदद नहीं की है। मेरा एक वोट था, हमने दिया। अब लालगंज का रिजल्ट आने वाला, क्या होगा? चुनाव बहुत टफ है। कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद है वैशाली जिला के जिला परिषद चेयरमैन आशुतोष कुमार दीपू जी। जी, हम आपको बता दें कि विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। इनका जो भाई था आदित्य कुमार राजा, जो कि लालगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया, फिर जाकर नामांकन रद्द करवा दिया गया। इन सारी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आशुतोष कुमार दीपू जी है। सबसे पहले आशुतोष कुमार दीपू जी, स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से आपको देखने वाले, आपके चैनल को देखने वाले और सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुकी है, कल रिजल्ट आने वाली है। लालगंज विधानसभा क्षेत्र में जो घटनाक्रम घटी, उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे किस प्रकार का घटनाक्रम? जैसे आपके भाई को टिकट दिया गया, कांग्रेस से फिर आपस चला गया, फिर एक आपका वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप कहते हुए नजर आए हैं कि जीवन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे भाई साहब को कांग्रेस ने सिंबल दिया और उन्होंने नॉमिनेशन भी दिया और फिर कांग्रेस के ही पदाधिकारी के द्वारा हुआ कि भैया एक सीट जो है सो हम लालटेन राजद को दे दिए हैं, सो आप यहाँ से विड्रॉल कर लीजिए और इसके बदला में हम कहीं अलग सीट लेंगे। तो जैसे ही हमारे बड़े भाई ने सिंबल वापस किया, विड्रॉल किया, उसके अगले दिन महागठबंधन के राजद के जहाँ प्रत्याशी खड़े थे कांग्रेस के सीट पे, वहाँ से भी राजद ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए वहाँ से भी दो प्रत्याशियों को वापस लेने का निर्देश दिया। तो आपके सहमति से टिकट भी मिला, सहमति से रिटर्न भी ले लिया गया। तो फिर ऐसा एक वायरल आपका वीडियो चल रहा है जिसमें कहा गया कि तेजस्वी यादव जीवन में मुख्यमंत्री नहीं, देखिए इस बात का भी चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ और रजनीकांत भाई के साथ भी करूँगा कि जैसे मेरा कहना था कि जिस प्रकार से गठबंधन धर्म के अंदर एक ही विधानसभा क्षेत्र में और महागठबंधन से दो दो प्रत्याशी जब खड़ा हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो सीट तो लूज करेगी ही करेगी। तो अगर वो सीट लूज करेगी तो 122 संख्या हमको चाहिए उड़ने के लिए, और जहां 10-11 की संख्या में 14-15 था लेकिन बाद में सब विड्रॉल हुआ, तो अभी भी 10-11 की संख्या में एक दूसरे में फाइट हुई है। तो अगर वही संख्या 122 अगर 7 कम गया तो ये कितना महंगा पड़ेगा। अगर ये महंगा जब पड़ेगा तो मेरा यही कहना था कि अगर इस प्रकार का आपस में सामंजस्य बैठा के अगर काम नहीं करेंगे तब तो सीट लूज करेंगे, और सीट जब लूज करेंगे तो इस में कैसे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा कहना ये था, लेकिन आप ही के मीडिया भाई ने अपना व्यू बढ़ाने के लिए उसको कटअप करके और उस पोस्ट को डाल दिया गया। जब टिकट कटने से पहले, जब टिकट मिला था आपके भाई को, तो आप क्षेत्र में घूम रहे थे, लोगों से वोट मांग रहे थे। जैसे ही टिकट आपस हुआ, उसके बाद आप क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, ऐसा कि? देखिए, चूँकि बड़े भाई हैं तो उनके हर फैसला में मैं उनके साथ रहा हूँ। उनको टिकट मिला तो मेरा भी दायित्व बनता है, चूँकि मुझे जिला परिषद अध्यक्ष बनाने में उन्होंने भी अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि जब उनको सिंबल मिला तो मैं उनके साथ काम करूँ, और उनको लेके अपना क्षेत्र भ्रमण भी किया। लेकिन जैसे वो विड्रॉल किए तो मैं देखा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चूँकि दोनों तरफ से ही हमारे ही समाज, मतलब दोनों तरफ से ही वही लोग हैं जो हमको जिला परिषद में मदद किए थे, तो मैं किसी एक के लिए क्यों खुलने जाऊँ।
इसलिए मैं इस लालगंज विधानसभा चुनाव से दूर रहा। बीजेपी प्रत्याशी के साथ आपका भाई साहब का फोटो भी देखिए वायरल हुआ। ये उनका व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत उनकी मर्जी है, वो क्या किए नहीं किए ये उनकी व्यक्तिगत बात है। इसके बारे में हाँ, जब तक ले उनका सिंबल हम लोग के पास था, हम उनके साथ थे। वो सिंबल जैसे ही विड्रॉल हुआ, हम बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। अब वो क्या किए नहीं किए अब तो वही जाने। आशुतोष कुमार दीपू अभी की स्थिति में कहाँ? अभी की स्थिति में हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। न मैं कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण किया, न भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया, न किसी अन्य पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। हाँ, शुरू से ही एक लोक जनशक्ति पार्टी का मैंने सदस्यता ग्रहण किया और 14 साल उसमें काम भी किया। उसके बाद जनसुराज जिला परिषद अध्यक्ष बनने में जनसुराज का मदद हुई और तो जनसुराज के लिए भी हमने काम किया और जनसुराज के प्रत्याशी के रूप में हम लालगंज में मेहनत भी किए। लेकिन किसी न किसी कारणवश जनसुराज से हमें सिंबल नहीं मिला, तो अपने आप को बैठ गए, चुपचाप रह गए, गौन रह गए। चुनाव में किसको मदद किए? नहीं, नहीं, हम चुनाव में किसी को मदद नहीं की है। मेरा एक वोट था, हमने दिया। क्या है अब लालगंज का रिजल्ट आने वाला है, क्या देखिए लग रहा है समीकरण क्या देखिए, होगा? लालगंज के बारे में हम आपको पहले भी बता दिया हूँ कि लालगंज के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता कि कौन चुनाव जीत रहा है और नहीं जीत रहा है। लेकिन एक दूसरे से कभी-कभी चर्चा चलती है, तो इतना ज़रूर मालूम होता है कि चुनाव बहुत टफ है। कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जिला के चेयरमैन है, काफी लोगों से संपर्क है, क्या माहौल है वो तो पता जरूर होगा, लेकिन खुलना नहीं चाह रहे हैं आप। नहीं, नहीं, माहौल क्या है, माहौल तो सारा सोशल मीडिया पर माहौल दिख ही रहा है। माहौल क्या है, ऐसा बात नहीं है कि सोशल मीडिया में नहीं चलाता हूँ, सोशल मीडिया चलाता हूँ। सोशल मीडिया में माहौल क्या है सब लोग देख रहे हैं, हमारा बोलने से कुछ थोड़ी हो जाता है। जितने एग्जिट पोल की बात करें तो चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल ने सभी एनडीए गठबंधन को बढ़त बढ़ाते हुए दिखा रहा है। सरकार फिर से नीतीश कुमार को बनते हुए नजर आ रहा है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव बनेंगे इस बार? देखिए, जिसका जो समर्थक होता है वो उस चीज़ से खुश होता है। अगर उसके बारे में आप अच्छा लिखिएगा, अच्छा बोलिएगा तो वो खुश होगा, खराब लिखिएगा तो मन उसका दुखित होगा। इसलिए एग्जिट पोल वगैरह कुछ भी हम नहीं जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि कल चुनाव संपन्न रिजल्ट आ जाएगा। जो भी प्रत्याशी जीतेंगे हमारे लिए माननीय रहेंगे, सम्मानीय रहेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। मुद्दा क्या रहा है लालगंज का इस बार जनता के बीच में? जब वोटिंग करने गए होंगे तो उस वक्त तो माहौल पता चला होगा कि इस मुद्दे पे इस बार लालगंज की जनता मैं वोट कर रही है। मैं कहा ना कि मैं घर से निकला और सिर्फ अपना एक वोट डाला और सिर्फ वापस आके फिर क्या मुद्दा रहा, क्या हाल समाचार रहा, कौन किसको वोट दिया नहीं दिया, मैं कुछ नहीं जानता। आपके जो भाई है आदित्य कुमार राजा, उनका क्या स्थिति है अभी चुनाव के अच्छा, बाद? आदित्य कुमार राजा को आप जानते थे? नहीं। आदित्य कुमार राजा को तो आप नहीं जानते थे, तो पब्लिक फिगर राजा बाबू नहीं ना थे। फिर कांग्रेस उनको उम्मीदवार कैसे बना? वो कांग्रेस में मेहनत कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस डायरेक्ट 4 दिन पहले आरोप गए। लगा था उनपे कि पैसा देकर सिंबल दिया गया। अच्छा, पैसा दे के अगर सिंबल लिया जाता तो मैं चुनाव हर हाल में लड़ता। वो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस से अति पिछड़ा समाज को लड़ाने के लिए ये प्रतिबद्ध थी कांग्रेस। आदरणीय राहुल गांधी जी प्रतिबद्ध थे कि हमको यहाँ अति पिछड़ा समाज को ही चुनाव लड़ाना है। तो फिर लगभग 6 महीना से लगे हुए थे और फिर उनको बुला के टिकट दिया गया। चर्चाएं तो नहीं थी कि उनको टिकट मिले, रेस में भी नहीं थे, एक वाइक टिकट लेकर चले आते। अच्छा, कभी कभी राजनीति ऐसा ही खेल दिखाता है कि जिसका कोई नाम नहीं हो, एक बड़ा तहलका मच जाए। तो राजनीति है, कुछ भी संभव है। सिंबल लेकर आना, रिटर्न चले जाना, कुछ तो दुखी पहुंचा होगा। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में और वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सिंबल लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, थोड़ा दुख हुआ क्योंकि दिवाली ऐसी रात में सिंबल वापस हुआ, हम उस रात घर भी नहीं गए क्योंकि मन काफ़ी दुखी था। चूँकि हम राजनीति करते हैं, हम क्षेत्र में लोगों के बीच रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आशा तो रहती है ना कि चलिए भाई हम भी इससे बड़ा कुछ काम करें। लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। लालगंज की जनता आपसे उम्मीद जताई थी
कि हमने क्षेत्र के नेतृत्व करने के लिए आशुतोष कुमार दीपू को दिया, इस बार विधानसभा का चुनाव है, लोगों के बीच आएंगे, लेकिन आपने साफ एक तरीके से पूरे तरीके से आप बंद कमरे में चले गए। अब देखिए कहे जनता ना के बीच में ठेस पहुंचने का भी काम हुआ। कहे ना कि बिल्कुल ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा का चुनाव और पंचायत का चुनाव, तीनों चुनाव अलग अलग तरीका से लड़ा जाता है। लोकसभा के चुनाव में आप देखते होंगे कि जो भी प्रत्याशी रहे होंगे वो किसी एक विधानसभा में कहीं एक बार जाके सभा कर देते हैं, फिर भी उनको पार्टी के नाम पर वोट मिल जाता है। विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी को मेहनत करना पड़ता है, हर एक पंचायत में कम से कम एक बार जरूर घूमना पड़ता है। उसके बाद पार्टी के सिंबल के आधार पर जो जिसका सपोर्टर है वो उसको वोट करता है। लेकिन पंचायत चुनाव में होता है, वो पंचायत चुनाव व्यक्तिगत होता है। आपका व्यवहार, आपका काम, आपका समर्पण, ये सब देख के लोग, सभी जाति के लोग वोट करते हैं। लेकिन यहाँ तो विधानसभा के चुनाव में एक पार्टिकुलर जाति बढ़ जाती है ना, लेकिन पंचायत चुनाव में ऐसा नहीं होता है। अंतिम सवाल, कल चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, वैशाली में 8 विधानसभा का सीट है, निकले नहीं है लेकिन जानकारी आपके पास तो सब सीट का होगा, क्या होगा वैशाली जिला में, कौन पार्टी कितने सीट जीतने जा रही है? देखिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कुछ नहीं कर, कुछ एकदम चुनाव से इग्नोर ही कर रखे। बिल्कुल। क्या जरूरत पड़ गई जैसे आप छोड़ ही दिए चुनाव? अच्छा, कहने का मतलब है कि विधानसभा का चुनाव भैया लड़ रहे थे, तो जब तक ले वो मैदान में थे हम उनके साथ थे, लेकिन जैसे वो मैदान से हटे तो हम अपने आप को चुनाव से हटा लिए। बस यही प्रॉब्लम हुआ कि भैया को हटा दिया गया चुनाव से, हम भी चुनाव से दूर। हाँ, तो जैसे अब हम किसके लिए यहाँ वोट मांगते भाई? इधर भी वही है और उधर भी वही है, दोनों हमारे लिए अपने हैं। तो हम एक तरफ से किसी से दिखार होने का काम तो नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ से चुनाव से, लालगंज विधानसभा के चुनाव से दूर रहे। तो आपने सुना, ये थे वैशाली जिला परिषद के चेयरमैन आशुतोष कुमार दीपू, जिन्होंने सीधे तरीके से हर सवाल को जवाब देने का काम किया है। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।